बिहार झारखंड की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव बेलडीहा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल और सखुआ के पेड़, बीच में मिट्टी के घर और लोगों की भोली सी जिंदगी। लेकिन इस गांव के सीने पर एक पुराना कलंक चिपका हुआ था, डायन प्रथा। गांव में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, गाय दूध देना बंद कर दे या फसल खराब हो जाए तो औरतों पर इल्जाम लगता कि वह डायन है। गांव के मर्द औरतों को चौपाल में घसीट कर ले जाते और पूरे गांव के सामने अपमानित करते। इसी गांव में रहता था अरविंद, 24 साल का पढ़ा लिखा नौजवान। शहर से पढ़ाई करके लौटा था और दिल में ख्वाहिश थी कि गांव को अंधविश्वास से बाहर निकाले। उसका मन गांव की एक लड़की पर आ गया था, सुजाता। सुजाता की बड़ी बड़ी काली आंखें, गेहुआ रंग और पतली दुबली काया हर किसी को अपनी ओर खींच लेती। उसके चलने का ढंग ही अलग था, जैसे हवा में घुली कोई खुशबू। अरविंद अक्सर खेतों के किनारे उससे बातें करता। सुजाता, तुम जानती हो ये लोग डायन शैतान के नाम पर कैसी कैसी बातें करते हैं? सुजाता मुस्कुराती। हाँ, लेकिन अरविंद बाबू, औरतों की किस्मत ही यही है। अगर औरत सुंदर हो और अकेली हो जाए तो लोग उसे डायन कहकर डरते हैं। गांव में अचानक बीमारी फैलने लगी। बच्चे बुखार से तपने लगे। चौपाल में चर्चा शुरू हुई कि यह सब किसी डायन का काम है। गांव के पंडित ने कहा, यह सब उस औरत का काम है, रूपमती की। रूपमती गांव की विधवा थी, जिसकी उम्र मुश्किल से 28 साल रही होगी। उसके पति की मौत के बाद लोग उसे घूर घूर कर देखते। उसकी गोरी चिट्टी देह और खुला घूंघट गांव के मर्दों की नजरों में आग लगाती। लेकिन वही औरत उनके लिए डायन बन गई थी। अरविंद को यह सब बर्दाश्त नहीं था। वह जानता था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने सुजाता से कहा, मुझे रूपमती से मिलना है, यह सच जानना है। रात का वक्त था, चांदनी खेतों पर बिखरी हुई थी। अरविंद चुपचाप रूपमती के घर पहुंचा। मिट्टी का घर, भीतर से दीपक की हल्की रोशनी और बाहर आम के पेड़ के नीचे सन्नाटा। रूपमती दरवाजे पर बैठी थी, खुले बाल, नीली साड़ी और आंखों में अजीब सी तड़प। अरविंद बाबू, गांव के लोग आपको भड़काने आए हैं, उसने धीमे स्वर में पूछा। अरविंद उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं, मैं सच जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आप पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। रूपमती की आंखें भर आईं। उसने कहा, गांव के मर्द मुझे चाहते हैं लेकिन अपना नहीं सकते, इसलिए मुझे डायन कह देते हैं। अरविंद वहीं बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी छा गई। दीपक की लौ हवा से कांप रही थी और बाहर रात की गहरी खामोशी। रूपमती का आंचल ढीला हो गया था। उसकी सांसों की गर्मी अरविंद तक महसूस हो रही थी। अरविंद ने धीमे से कहा, आप डायन नहीं हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। रूपमती की आंखों में चाहत झलक उठी। वह कांपते स्वर में बोली, अरविंद बाबू, ये मत कहिए, कहीं लोग सुन न लें। लेकिन अगली ही घड़ी में वह के और पास खिसक आई। उसके बाल अरविंद के गालों से छू गए। उसकी देह से महकती भीनी सी खुशबू हवा में घुल गई। अरविंद ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों में अजीब सी गहराई थी, जैसे सालों से दबे अरमान बाहर आने को मचल रहे हों। धीरे धीरे वह उसके सीने से लग गई। रूपमती की धड़कनें तेज थीं और उसकी सांसें अरविंद की गर्दन पर फिसल रही थीं। वह फुसफुसाई, लोग कहते हैं मैं डायन हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक औरत हूं। उसकी बाहें अरविंद के गले में लिपट गईं। रूपमती की बाहें जब अरविंद के गले में पड़ी तो जैसे वर्षों से दबे अरमानों को रास्ता मिल गया। अरविंद ने उसके होंठों पर धीरे से अपने होंठ रख दिए। पहले तो रूपमती कांप गई, उसकी देह जैसे बिजली से छू गई हो। लेकिन अगली ही सांस में उसने खुद को पूरी तरह अरविंद के हवाले कर दिया। उसके खुले बाल अरविंद के चेहरे पर लहराने लगे। उसकी साड़ी का आंचल ढलक कर जमीन पर गिर गया। चांदनी में उसकी दूध जैसी चमकती देह अरविंद को सम्मोहित कर रही थी। धीरे धीरे उनके होंठ गहराई में डूबते चले गए। अरविंद की उंगलियां उसकी कमर पर फिसलीं, उसकी सांसें तेज हो गईं। रूपमती फुसफुसाई, अरविंद बाबू, अगर किसी ने देख लिया तो मैं फिर से डायन कहलाई जाऊंगी। अरविंद ने उसके कानों में कहा, आज से तुम डायन नहीं, मेरी हो। फिर दोनों देह की उस गर्म आग में समा गए, जिसे न समाज रोक सका और न डर। दीपक की लौ बुझ गई और उस रात सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंजती। सुबह की पहली किरण के साथ ही अरविंद अपने घर लौटा। लेकिन उसका मन अब उलझ गया था। वह सुजाता को भी चाहता था। उसकी सादगी और मोहब्बत उसे अपनी ओर खींचती थी। लेकिन रूपमती की आंखों की वह तड़प,
उसकी बाहों की वह गर्मी उसे भुलाए नहीं भूल रही थी। सुजाता ने अरविंद से पूछा, कल तुम कहाँ न थे? मैंने तुम्हें चौपाल पर ढूंढा, तुम कहीं दिखे नहीं। अरविंद ने बहाना बना दिया, बस खेत में था, कुछ काम था। लेकिन सुजाता समझ गई कि कुछ छुपाया जा रहा है। उसके दिल में जलन होने लगी। गांव में बच्चे मरते जा रहे थे, लोग और ज्यादा उग्र हो गए। चौपाल में सबने मिलकर तय किया कि रूपमती को पकड़कर सजा दी जाएगी। पंडित ने कहा, यह औरत रात में जवान लड़कों को फंसाती है और उनकी ताकत चूस लेती है, यही डायन है। गांव के मुखिया ने आदेश दिया कि अगले दिन सुबह रूपमती को बांधकर पूरे गांव के सामने पेश किया जाए। अरविंद ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो रूपमती को जिंदा जला दिया जाएगा। रात का वक्त। अरविंद रूपमती से मिलने पहुंचा। रूपमती, कल ये लोग तुम्हें मार देंगे, हमें भागना होगा। रूपमती की आंखों से आंसू बह निकले। अरविंद बाबू, मैं तो जीते जी मर चुकी हूं। तुमसे मिली तो पहली बार लगा कि औरत होना भी कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर मैं भाग गई तो तुम्हारा नाम भी बदनाम होगा। अरविंद ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं बस तुम्हें चाहता हूं। दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। उस रात उनकी देह एक दूसरे में ऐसे लिपटी जैसे आखिरी बार मिल रही हो। सुजाता ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वह दूर से खड़ी थी और उसके दिल पर चोट लगी। सुजाता ने अरविंद को अगले दिन आकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है अरविंद, मैं तुम्हें अपना मान चुकी थी। अरविंद चुप रहा। उसका दिल दो टुकड़ों में बांट गया था। सुजाता ने रोते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो, चाहे वह रूपमती के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन गांव वाले उसे मार देंगे। अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। अगले दिन गांव की चौपाल में आग जलाई गई। लोग चिल्ला रहे थे, डायन को जला दो, गांव से अपशगुन दूर करो। रूपमती को बांधकर लाया गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंचल फटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह सिर्फ अरविंद को ढूंढ रही थी। अचानक भीड़ को चीरते हुए अरविंद आगे आया। रुको, यह डायन नहीं है, यह निर्दोष है। गांव वाले चिल्लाए, तू भी डायन का साथी है। अरविंद ने भीड़ के सामने रूपमती का हाथ पकड़ लिया। डायन है तो मैं भी डायन का साथी हूं, इसे छुओगे तो मुझे भी जलाना होगा। भीड़ गुस्से में पागल हो गई। भीड़ ने दोनों पर हमला कर दिया। अरविंद और रूपमती को रस्सियों से बांध दिया गया। आग की लपटें उठीं। रूपमती अरविंद के सीने से लिपट गई। तुम्हारी बाहों में मरना ही मेरी किस्मत है, अब मुझे कोई डर नहीं। अरविंद ने उसे कसकर पकड़ लिया। अगर मोहब्बत गुनाह है तो हम साथ मरेंगे। आग की लपटों में दोनों की चीखें गुम हो गईं। सुजाता दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, तुम्हारा प्यार अमर रहेगा। यह गांव कभी न समझ पाया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। उस रात के बाद गांव में अजीब सन्नाटा छा गया। लोग कहते हैं कि चांदनी रात में बेलडीहा के चौपाल पर अरविंद और रूपमती की परछाई दिखती है, जो हाथ थामे मुस्कुराती रहती है। सुजाता ने अरविंद और रूपमती की याद में गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। लोग धीरे धीरे अंधविश्वास छोड़ने लगे। लेकिन आज भी हवा में जब रात के तीसरे पहर सन्नाटा छा जाता है तो कोई फुसफुसाता है, डायन की परछाई सिर्फ डर नहीं, मोहब्बत की आग भी होती है।